नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए। हमारे साथ में है राजनीतिक विशेषज्ञ तथा विदर्भवादी नेता श्री छैलवीर जी अग्रवाल। सर, आपका फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसे कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना बोल सकते हैं जो गुजरात में हुई है, जो मोरबी में जो पुल है वो भ्रष्टाचार का बलि चढ़ा है। कम से कम 150 लोग इसमें मृत्युमुखी हुए। क्या बोलेंगे इस बारे में? सबसे पहले जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए मेरी श्रद्धांजलि अर्पित है, और जो घायल हो गए उनका उपचार हो, जल्दी स्वस्थ हो, ऐसी मेरी कामना है। और जितने भी लोग जवाबदार हैं, जिन लोगों ने पुलिया बनाया है और जिन्होंने ठेका लिया था चलाने का, उनकी सबकी गिरफ्तारी हो और उनको ऐसा सबक सिखाया जाए कोई भी इस तरह का दुस्साहस नहीं कर सके। जनभावना से जनता की मौत के लिए जिम्मेदार हैं ये लोग। जब 100 लोगों की कैपेसिटी है उसमें, तो क्यों इन्होंने 400 लोग भेज दिया? नोट पैसा कमाने के लिए 150 लोगों की बलि ले लिया, 50 लोग घायल हो गए। ये सब जवाबदार है। जो भी वहाँ के रखवाले हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार करे और उनकी संपत्ति भी जब्त करे, और वो संपत्ति छीन के उनको दे देवे जो मृत्यु को पा चुके हैं, उन परिवार को बांट दे उनकी संपत्ति, और घायलों को दे दे। मेरा ऐसा मानना है। जिसमें इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर जिसमें मुख्य आरोपी था वो तो छूट गया, लेकिन जो जो छोटे मोटे कामगार थे वहाँ पे या फिर जो सुरक्षा रक्षक थे उनको निकाला गया। तो ऐसे ही हो रहा है कि जो मुख्य आरोपी इनको बख्श दिया जाता है। क्या बोलेंगे इस बारे तो मुख्य आरोपी ले दे के बच गया हो ना। मुख्य आरोपी यानी ले दे के बच गया होगा, उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जनभावना से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। गुजरात सरकार तुरंत गिरफ्तार करे जो भी लोग हैं, अन्यथा चुनाव में असर पड़ सकता है गुजरात में अगर ऐसा नहीं हुआ तो। में? गोंदा में भी जो बड़ा पुलिया बना हुआ है उसमें भी बहुत बड़े गड्ढे पाए गए हैं। वो भी भ्रष्टाचार का एक नमूना माना जा सकता है। क्या बोलेंगे इस बारे में? अब वो भ्रष्टाचार तो हर जगह होता है, जहाँ नेता रहेगा वहाँ भ्रष्टाचार तो होगा ही। नेतागिरी और जो सत्ता है, सत्ता पक्ष कीचड़ है, तो कीचड़ तो उछलेगी। चाहे कोई कीचड़ में धंसे तो नहीं धंसे, लेकिन कीचड़ तो उछलेगी। जहाँ नेता है वहाँ भ्रष्टाचार तो होगा, जहाँ अधिकारी है और नेता है दोनों अपना भ्रष्टाचार करेंगे ही। उनका वरदान है, उनको भ्रष्टाचार करेंगे ही वो। सर, जैसे कि विदर्भ में धान कटाई जोरों से शुरू है, लेकिन धान खरीदी के मामले में सरकार थोड़ा उदासीन मालूम होती है। क्या बोलेंगे इस बारे में? सरकार को धान खरीदने नहीं चाहिए। मैंने पहले भी बोला था, सरकार का काम व्यापार करना नहीं होता, व्यापार पे अंकुश लगाना होता है। सरकार जो धान खरीदती है वो छोटे किसानों का धान तो आता ही नहीं सेंटर में। बड़े जो व्यापारी है जो ट्रकों से लाते हैं 500 बोरा 1000 बोरा इधर उधर से खरीद के लाते हैं, उनका धान सेंटर पे आता है। छोटा किसान है उसका धान आ ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास उतना साधन भी नहीं होता है। मैं पहले भी सरकार से अपील किया, अभी भी करता हूँ कि आप धान मत खरीदो। आप जो छोटे किसान हैं उनको आर्थिक रूप से मदद कीजिए, जो भी देना चाहते हैं उनके अकाउंट में डालिए, ताकि जो खर्चा लगता है धान को लाना करना, ये वो सब गोडाउन किराया, ये वो सब हरामखोरी जो होती है। पिछले सीजन में हजारों कुंटल धान गायब हो गया, ये हमने पेपरों में पढ़ा है। कुछ धान की रिकवरी करे, उनकी गिरफ्तारी करे और उनसे वसूल करे। सरकार का व्यापार नहीं होता। एक सरकार ऐसे करोड़ों अरबों रुपये का नुकसान कर देती है माल खरीद कर, धान हो चाहे कोई भी चीज़ खरीद के। सरकार का काम धान खरीदना नहीं है, लेकिन जो उद्योग धंधे हैं उनकी तरफ कोई सरकार ध्यान नहीं देती है, उद्योगों पे प्रतिबंध लगा देती है। अरे कोई भी उद्योग धंधे से, कोई भी फैक्ट्री से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों का पालन पोषण होता है, और सरकार उन्हीं को तंग करती है। जो पालनहार है लोगों के, उनको सरकार तंग करती है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी फसल जो है खुले बाजार में आना चाहिए, ताकि व्यापारी भी खुश रहे, उद्योगपति खुश रहे, और उद्योग के मार्फत जो फल फूल रहे हैं, जो लोग संलग्न हैं, वो उनका परिवार भी चले। ऐसा सरकार को सोचना चाहिए और भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सर, निर्दलीय आमदार बच्चू कडू इन्होंने कहा कि 1 तारीख को हम बड़ा खुलासा करेंगे। साथ में इनका जो युद्ध चल रहा है राणा जी के साथ में, तो राणा जी का वक्तव्य था कि हम आपको घर में घुस के मारेंगे। मतलब दोनों के युद्ध में ये किस तरह की बातें चल रही है? आप क्या बोलेंगे इस बारे में? राजनीति का स्तर गिरते जा रहा है। राजनीति पहले सेवा भावी होती थी, अभी मेवा भावी हो गई है। हर आदमी राजनीति में मेवा खाने के लिए घुस रहा है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, अरबों कमाता है। और इनका जो झगड़ा चल रहा है ये मंत्री पद पाने के लिए चल रहा है, और मलाईदार मंत्री पद पाने के लिए चल रहा है।
और देवेंद्र फडणवीस और तुम्हारे सीएम इनकी बातें मान सकते हैं, दोनों को मंत्री बना सकते हैं और मलाईदार विभाग दे सकते हैं। मेरा मानना है कि जो भी गुवाहाटी गया था, 50 और कितने एमएलए गए थे गुवाहाटी निर्दलीय, सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए राष्ट्र हित में। ये क्यों गुवाहाटी गए, क्यों, क्या, कैसे किया गया, क्या क्या मिला इनको, तरह तरह की चर्चा हो रही है। कोई बोल रहे हैं 25 करोड़ मिले, कोई बोलता है 50 करोड़ मिले, कोई बोलता है इनका बयाना हो गया, रुपए नहीं मिले। ये सब बातों को खुलासा होना चाहिए। साथ ही अभी सरकार थी 19 में जब इन्होंने बनाया था, उसके पहले देवेंद्र फडणवीस और तुम्हारे अजित पवार ने 3 दिन के लिए सरकार बनाया था। इन दोनों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए कि तुमने 2-3 दिन के लिए सरकार क्यों बनाया, तुम्हारा क्या स्वार्थ था। उसके बाद अजित पवार घोटालेबाज से सब जो आरोप थे उससे मुक्त हो गए। 3 दिन में सब क्या क्या हुआ, सबकी जानकारी महाराष्ट्र की जनता को देना चाहिए। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा प्रदेश है और ये प्रदेश की जनता जागरूक है। यहाँ जनता को विश्वास में लीजिए, आप क्या क्या हो रहा है महाराष्ट्र में जनता को बताइए, जनता जानना चाहती है। सर, हाल ही में केजरीवाल जी ने कहा है कि जो नोटों पे जो लक्ष्मी जी की फोटो और गणेश जी की फोटो होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे इस बारे में? अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे जी के आंदोलन से पैदा हुआ है। अन्ना हजारे का आंदोलन हमने भी गोंदिया में चलाया था कई महीनों तक के। मैं मेरे दोस्तों के साथ में पीपा लेके निकलता था, भीख मांगता था और अन्ना हजारे का आंदोलन हमने चलाया ताकि देश से भ्रष्टाचारी खत्म हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो देश। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा धूर्त और चालाक आदमी है कि कुछ ना कुछ करता ही रहता है। उनके मंत्री जेल में पड़े हैं, वो मंत्री को हटा भी नहीं रहे मंत्री पद से। अभी कुछ समय पहले ही उनके एक मंत्री ने खुली मीटिंग में जहर उगला, हिंदी देवी देवताओं के खिलाफ जहर उगला, उसको मंत्री पद से तो इस्तीफा दिया, लेकिन एमएलए बना हुआ है और अभी भी आम आदमी पार्टी का वो मेंबर है। केजरीवाल की हिम्मत नहीं हो रही है उसको एमएलए से इस्तीफा दिलाने की, पार्टी से हटाने की। ये बहुत चालाक आदमी है। ये कुछ न कुछ अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कुछ न कुछ अपना सुगवा उठाते रहते हैं, ये करो वो करो, और देश में अराजकता का माहौल पैदा करता है ये आदमी। इस आदमी से सावधान होना चाहिए देश की जनता से। ये आदमी राष्ट्र चिंतक नहीं है, राष्ट्र का विनाशक है ये आदमी। इससे जनता को सावधान रहना चाहिए, मेरी जनता से अपील है। डॉलर का जो रेट है, $1 की कीमत 83 रुपीज़ हो गई है, 83 रुपीज़ हो गई है, तो कितना गिरेगा और डॉलर, क्या बोलेंगे इस बारे में? हमारा देश जब आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 की आधी रात को, जब इंग्लैंड चले गए थे भारत छोड़ के, उस समय $1 की कीमत ₹1 थी। देश के घोटालेबाजों ने, भ्रष्टाचारियों ने भिन्न भिन्न माध्यम से आज हमारे रुपए का स्तर बहुत गिरा दिया, हमारी सरकार की साख गिरा दिया। तो मेरा ऐसा मानना है, अब वो सरकार देखो, केंद्र सरकार, इनकी बुद्धि देखो, 1000 के नोट बंद कर दिए और 2000 के नोट चालू कर दिए ताकि लोग आसानी से अपने पॉकेट में रख सके, अपने घर में दीवारों में छिपा सके और गद्दों के नीचे छिपा सके। 2000 के नोट गायब हो गए। आज बैंक में भी जाओ, भैया हमको बाहर जाना है, हमको 2000 के नोट दे दो, नहीं मिलते। पूरा 2000 के नोट भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए। सरकार का काम है कि तुरंत ₹100 के ऊपर जो भी नोट है तुरंत बंद कीजिए उसको। 8 नवंबर आ रहा है, तुरंत 2000 के नोट बंद, ये तुम्हारे 2000 के नोट बंद कीजिए, 500 को बंद कीजिए, यानी ₹100 के ऊपर का सभी नोट बंद कर दीजिए। यूएसए में $100 के ऊपर नहीं होता, यानी $1 से लेकर $100 तक होता है, 100 के ऊपर नहीं होता। वैसे ही भारत में भी 100 के ऊपर के सभी नोट बंद कीजिए, उससे भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी, घोटालेबाजों को रोकने में मदद मिलेगी। क्योंकि बड़े जो नोट होते हैं ना, ये सब दबा देते हैं, मार्केट में नहीं चलते हैं। तो सरकार को विनती है मेरी, ये बंद कर दे ताकि $1 की कीमत जो आज 83 चल रही है वो घट के 40 तक आ जाएंगी। और दूसरा, जो भी पेमेंट होता है, आप तेल खरीदते हो, आप जो भी विदेशों से सामान खरीदते हो, उसका पेमेंट डॉलर से मत करो, रुपए से करो, ताकि अपना रुपया मजबूत हो, देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। भारत आज 135 करोड़ का देश है और अमेरिका 31 करोड़ का देश है। अमेरिका नंबर 1 है, भारत नंबर 5 है आर्थिक उसमें। तो भारत नंबर 1 होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ जनता है। इसका मतलब 280 करोड़ हाथ है काम करने के लिए। हर हाथ को काम दीजिए, हर खेत को पानी दीजिए, मुफ्तखोरी बंद कीजिए। आपने मुफ्तखोरी से देश को कायर बना दिया है। जो देश के विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पूरे विदेशों में जा रहे हैं, वहाँ जाके फल फूल रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई गृह मंत्री बन रहा है भारत का आदमी, कोई उपराष्ट्रपति बन रहा है, और यहाँ साले जो है भीख मांग रहे हैं। यहाँ जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं वो आरक्षण की बलि चढ़ गए हैं। देश में इस टाइप का नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार को सोचना चाहिए और बड़े नोटों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। जितने भी बैंक मैनेजर हैं उन पे बराबर उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए और उनको चेतावनी देना चाहिए। पहले जो उन्होंने किया था
नोटबंदी फेल कर दिया था सरकार की, इस बार नोटबंदी फेल नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे कि हर देश की मुद्रा 5-10 साल में बदलना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को रोकथाम लग सके। सर आपने बहुत अच्छा कहा कि 2000 के नोट अचानक गायब हो गए और ये इस बारे में सरकार कुछ संज्ञान नहीं ले रही है। कहाँ गए होंगे 2000 के नोट? आप क्या बोलेंगे इस बारे में? 2000 के नोट का संज्ञान क्यों लगी? नोट तो पूरे मंत्रियों के पास जाते हैं ना, जो मंत्री होते हैं या भूतपूर्व मंत्री होते हैं, बड़े उद्योगपति होते हैं, उनके पास रुपए जाते हैं। और बड़े अधिकारी जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं, इनके पास छुपा रहता है। प्रथम श्रेणी अधिकारियों का तो छापे मारना भी चालू है, पैसे भी जब्ती किए उनके, लेकिन कोई नेता के यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सत्तासीन नेताओं के नहीं हो रहा है, सत्तासीन नेताओं का भी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा माल तो वहीं मिलेगा। और विपक्ष के जो बड़े नेता है, जो पार्टियों के अध्यक्ष है, प्रदेश के अध्यक्ष है, राष्ट्र के अध्यक्ष है, पूर्व मंत्री है, सबके यहाँ छापा मारना चाहिए। इतना रुपया मिलेगा कि देश माला माल हो जाएगा। धन्यवाद सर। दोस्तों आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर हमें सूचित करें। आपको लगता है कि आप भी अपने प्रश्नों को हमारे एपिसोड में शामिल करना चाहते हैं तो कमेंट्स करना ना भूलें और देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।